बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं कसूर शहर से कामयाब होने वाले MPA हाजी मोहम्मद नईम सफदर अंसारी साहब, जो कि मुसलसल 4 दफ़ा MPA मुंतखब हुए हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। आज हम उनके साथ सियासी गपशप करेंगे। अच्छा साहब, आप हमें ये बताएं कि अब जब आप मुंतखब हुए हैं MPA, अब आपको पार्टी ने क्या क्या जिम्मेदारियां दी हैं, क्या क्या सरगर्मियां हैं आपकी जो फ्रेश हैं आपकी इस दफा MPA मुंतखब होने के बाद? सर, हर अदवार में आपके सामने ये अल्हम्दुलिल्लाह चौथा टेन्योर हमारा शुरू हो रहा है। पहले अदवार में जो ड्यूटीज रही हैं वो अपनी जगह पे वो भी सारी मीनिंगफुल थी, जो अभी शहर के हवाले से कह ले। लेकिन इस दफ़ा जो आपके सामने टेन्योर अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसमें चीफ मिनिस्टर साहबा ने, जैसे मरियम नवाज शरीफ साहबा ने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अपनी मॉनिटरिंग कमेटी बनाई। जी जी, उसका उन्होंने मेंबर्स भी और चेयरमैन, और कसूर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मुझे चेयरमैन नॉमिनेट किया जहाँ पे। और उस कमेटी का नाम क्या है? इसका नाम चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग कमेटी। चीफ आप ये कह लें कि वजीर आला पंजाब मुआयना कमेटी। ठीक हो गया। उसके आप चेयरमैन हैं जिला कसूर में? जी जी जी। और मेरे साथ 2 मेंबर्स हैं हमारे ऑनरेबल्स, एक मलिक अहमद सईद खान साहब हैं MPA, और एक चौधरी एहसन रजा खान MPA, वो मेंबर है। तो इसमें कोई इंतजामिया के अफसर भी हैं इसमें? नहीं, ये कमेटी हमारी हद तक है, चूंकि आपको पता है इसका नाम और इसकी फंक्शन जो इसके TOR, वो आप अगर चले मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें। जी जी। वो इस हवाले से है कि हमारा काम है जितने भी चीफ मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव्स होंगे अभी तक के हैं और जो फर्दर होंगे उनकी मॉनिटरिंग करनी। तो इस हवाले से आप ये कह लें कि ये एक पॉलिटिकल साइड की टीम है, और जो ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स है वो अलग से, वो तो अपने काम कर ही रहे हैं। ओवरऑल सारे सिस्टम के मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने हमें ये नॉमिनेट किया है इस पे। जी जी। इस वक्त तक आपने कौन कौन से जो इनिशिएटिव हैं CM साहबा के उस पे काम किया आपने? वो जिस तरह आपको पता है, अभी तक 2 महीने, 1.5 से 2 महीनों का टाइम गुजरा है। इस दौरान जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं उनमें आप सबसे पहले निगहबान राशन पैकेज जो रमजान के हवाले, आटे वाला जी, वो आटा आप कह सकते हैं, लेकिन वो पूरा पैकेज था जी, आटा नहीं था, उसमें सारी चीजें थी। और दोनों का पैकेज कह सकते हैं, या रमजान पैकेज था, रमजान पैकेज, निगहबान रमजान जी जी। एक वो इनिशिएटिव था उसके हवाले से। फिर आगे चल के वो सुथरा पंजाब के हवाले से इनिशिएटिव है। ये सुथरा पंजाब जो है ये तो कंटिन्यू करेगा। और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अपने आप भी गवाह इस बात के कि कसूर की तारीख में पिछले 10 से 12 सालों में ये जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो पहले नहीं थे। अब उसमें सुथरा पंजाब में क्या क्या चीजें शामिल थी, उसमें सीवरेज का निजाम है, नालों की सफाई है, ब्यूटिफिकेशन है, गार्डन्स के है, इतने ये वाइडर स्कोप है इसमें। तो हमारे जहन में जब ये सुथरा पंजाब आता तो हम समझते शायद ये सिर्फ सफाई है, बस कूड़ा करकट उठाना शायद। और दूसरी तरफ मैं अगर अपने हल्के की हद तक बात करूं एज अ चेयरमैन, तो आप ये देखें कि जब मैं 2008 में इलेक्ट हुआ था पहली दफा अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त हमारे शहर की पॉपुलेशन की आबादी जो आप देखें वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख। 2-2.5 लाख। ठीक बात है। आज हम 5 से 6 पहुंच गए। तो ये जो इनहेंसमेंट हुई है, वसाइल कम हुए और मसाइल बढ़े फिर इसी वजह से। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक ऐसे तरीके से ड्राइव को लेके चलें कि यहाँ पर जो हमारे सिस्टम की बदकिस्मती है, यहाँ पे ये पर्सन टू पर्सन चीजें चलती। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि ये सीट टू सीट चले, ताकि आज जो पॉलिसी बन जाए कल को कोई और बंदा, ये अल्लाह ताला की होते जो अमानत है ना जी, आज हमारे पास है कल कोई और हो सकता है, लेकिन आप इस चीज को ऐसे लेके चलें कि आने वालों के लिए आसानी रहे और बेहतरी की गुंजाइश भी रहे। अब यहाँ पे आपके सामने अभी रिसेंटली जो आपके हमारा रमजान के बाद ईद का त्यौहार गुजरा है, तो आप मुख्तलिफ शहर के दोस्त अब आपसे जहाँ से मर्जी आप फीडबैक लें। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% एक्यूरेसी, 100% तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन मैक्सिमम एफर्ट हमने की। और ये देखें कि आपको पूरे छुट्टियों में एक ऐसा अमला, एक ऐसा इदारा जिसको मुर्दा घोड़ा कह लें, जिसको आप वाइट एलिफेंट कह लें, जो मर्जी लफरत भी कह लें, जो लोग कहते हैं ऐसा ही है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं आते, उनसे ये काम कराया गया। उन्होंने भी बड़ी इफेक्टिवली किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये है कि आपके शहर में ईद और ईद से ऑनवर्ड सारे ऐसे डंपिंग पॉइंट, सीलिंग पॉइंट्स, वो सारे ऐसे हमने रिमूव कराए हैं कि लोग खुद भी हैरान है कि ये इतने जबरदस्त तब्दीली कहाँ से कैसे आई।
तो हमारी कोशिश है कि जो वजीर अल्लाह साहब के एटलीस्ट जो उनके इनिशिएटिव हैं वो बिल्कुल अब बड़े, उन्हीं की वजह से ये सारा है। लेकिन हमने उसके साथ साथ हमारी भी कोई जिम्मेदारी है एज ए शहरी, हमें भी अपनी आप जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अब बहुत से ऐसे एरियाज है जहां हम सफाई करते हैं लेकिन विद इन आवर्स वहां पे दोबारा से फिर वही कूड़ा करकट है। यहाँ पे अभी हमें सिविक सेंस पे काम करने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये ड्राइव चलेगी हम कोशिश करें अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च करें आगे नेक्स्ट यहाँ पे शहरियों के लिए भी। ये जो असल में बेसिक यहाँ पे हमारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जो हैं और दीगर ऐसे बहुत से छोटे छोटी चीजें हैं जिनको हम शायद नजरअंदाज करते हैं, वो भी अपनी जो है ना इसमें पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उनकी गवर्नमेंट लेवल पे कोई टैक्सेशन कह लें या उनकी कोई जो अपनी जिम्मेदारी वो कबूल करने को वो तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये उनका भी कसूर इस हवाले से नहीं, उन तक भी आज तक कभी कोई पहुंचा नहीं है, उनको भी किसी ने अवेयरनेस नहीं दी। तो अभी इंशाल्लाह चंद दिनों में हमारी आपके सामने हम कसूर शहर के हद तक हम अपने मेन जो हमारे रोही नाले हैं आपके सामने, ये पिछले 5 सालों में कोई यहाँ पे ना डेवलपमेंट का काम हुआ बल्कि जो काम हमने कराए थे पिछले अदवार में उन सब का बेड़ा गर्क कर दिया। और उसका नतीजा ये निकला कि मेरी जात को कोई फर्क नहीं है लेकिन हमारा शहर जो है ना वो सारा टूट फूट का शिकार है। आज आप देखें हम जिस जगह पे खड़े हैं, अब पिछले 3 सालों में देख लें कसूर में बारिश रेनी सीजन में यहाँ पे एक बच्चे की डेथ हो गई। बिल्कुल आप गवाह इस चीज के। और मुझे ये बड़ी चीज कॉमन सेंस की बात है, यही हमारा सिस्टम है, यही ड्रेन्स हैं, यही रोई नाला है। जब बारिश होती है तो 15 मिनट में सब पानी निकल जाए और आज ये 5-5, 6-6 घंटे पानी नहीं। इसका मतलब ये हमारी नलायकी रही है, किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, किसी ने काम नहीं किया। अच्छा आप तवज्जो दे रहे हैं इस पे? हाँ जी, अब मैंने वही अर्ज किया आपसे, पहले हमने ये सारी हमारे जो पॉइंट्स है मेजर उनको साफ कराया। अब हम ये गली नालियां जो मेन नाले हमारे शहर के ये आपके सामने ये 2010 और 11 में बने। जी 2010 से 11 में बने। उसके बाद रोही नाले की कंस्ट्रक्शन जो है ये 11 से 12 में कंप्लीट हुई है। उस वक्त के जो इंजीनियर से, क्योंकि मैं इस सारे मामले में ऑन बोर्ड था, उनका कहना था कि उनकी लाइफ इस नाले की मैक्सिमम 6 साल है। 6 साल? 6 साल। इतना पैसा लगाने के बाद? जी, पैसा आपकी हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं, करोड़ों रुपया लगा ना उस पे? जी बिल्कुल लगा है। लेकिन सर देखिए पैसा लगा देने के बाद आप क्या ख्याल है न्यूयॉर्क में जो या जापान में, पेरिस में, उनके जो सारे सिविल सिस्टम है उन्होंने पैसे नहीं लगाए, वो साथ साथ इसको मेंटेन भी करते हैं। उनके पास सिस्टम है, हमारे पास सिस्टम ही नहीं था मेंटेन करने के लिए। और जब मैंने लास्ट टेन्योर में 2014 में रोही नाले की सफाई कराई थी, उसके बाद से आप एवरेज निकालें 6 साल बनते हैं, 20 से के ऑनवर्ड 4 सालों में तब ये हालात आपके सामने खराब हुए। किसी ने तवज्जो नहीं की। मैं तब भी एज ऑपोजिशन में भी ये कहता था कि आप हमें ना देखें, हमें फंड्स नहीं चाहिए, हमें पहले भी नहीं चाहिए थे, आप ये काम करा दें, इसमें शहर की बेहतरी है। लेकिन वो आपको पता है जी अपोजिशन का मतलब पाकिस्तान में ये होता है कि इनको आप नुकरे लगा कर रखें। अच्छा आपने ना बड़ा प्यारा टॉपिक शुरू किया है, ये जो है ना रोही नाले वाला। मैं थोड़ी सी आपसे बात यहाँ करना चाहूँगा कि मुझे नहीं समझ आई आज तक, मैं भी मेरी 59 एज हो गई है, मैं शहर कसूर में रहता हूँ, इतने अफसरान हैं, बल्दिया कसूर है, इतना स्टाफ है, अमला है, तो क्या मौत पड़ती है किसी को? कि मुझे ये जरा बता दें कि जब शहर डूब जाता है तब क्रेनें भी आती हैं, किसी को मतलब अफसोस वाली बात है, गुस्सा आता है शहरी की, शर्म नहीं आती कि पहले ये कहाँ सोए होते हैं, ये कहाँ पे बैठे होते हैं जब पूरा शहर, अच्छा उससे पहले वो लोग चीखो पुकार कर रहे होते हैं शहरदार कि इसको साफ करें, इसको साफ करें। और मैंने 2-3 साल तो अपनी आंखों से देखा है कि जब डूब गया पूरा शहर, बर्बाद हो गया, लोगों के घर तबाह हो गए, फिर ये अफसरान आ जाते क्रेने लेके। हमने फिर बड़े फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमने 2 घंटों में जगह क्या पता आप अल्फाज इस्तेमाल करें, आपको शर्म आनी चाहिए। वो जो अफसरान है तो एक क्या हल निकालेंगे आप इस बात का? सर मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता है। इस वाले से हमारे कसूर नहीं, ये ओवरऑल हमारे सिस्टम का डायलेमा है और इसकी ये आप बदकिस्मती है कि यहाँ पे काम और वक्त गुजर जाने के बाद ये सारी चीजें कहते हैं कि ये ऐसे कर लेते तो कर लेते, अगर काश में। मैं इन चीजों पर बिलीव नहीं करता। अभी आपने देखा है चंद दिन पहले से हमने ये कैंपेन अभी से लॉन्च कर दिया। अभी मानसून, प्री मानसून की तैयारियां नहीं है, मानसून की नहीं, प्री मानसून की प्रिपरेशन नहीं, लेकिन हम अभी से शुरू कर दिया। इसकी वजह यही है कि जब ये सिस्टम खराब होने के बाद आप ठीक करेंगे तो होना ही नहीं है, उस वक्त तो सिर्फ आप नंबरबाजी के लिए जो वही करेंगे आप। लेकिन अब मेरा टारगेट यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इन अपने शहर के शहरी यानी कसूर जो है इनके तावन से, क्योंकि इनकी सपोर्ट और आप खास तौर पे मुझे
हमारे जो सहाफ़ी बरादरी हैं, इनके हवाले से हमें सपोर्ट चाहिए होगी। इनके ताउन से हम शहर की नालों की और जितने भी पॉइंट्स हैं, स्पेशली खासतौर पर रुई नाले के जो आपने पॉइंट आउट किए, इनकी बड़े जीरो लेवल पर जाकर हम इसकी सफाई कराएंगे, ताकि ये जो खुदा ना खास्ता कुदरती आफात का मुकाबला नहीं आप कर सकते। वो तभी आप गल्फ कंट्रीज देख लें, सऊदी अरेबिया, दुबई देख लें, ये इनमें जो हालात बने हैं, इतने डेवलप अगर कंट्रीज नहीं बच सकते तो हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जितने वसाइल हैं उनका मैक्सिमम इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह जो माजी में यहाँ पे शहर हमारा बदकिस्मती से डूबता रहना, ये इस चीज को हम खत्म जरूर करेंगे इंशाल्लाह। तो आप मतलब कॉन्फिडेंट हैं कि इस दफा एज ए चेयरमैन जिस तरह आप अपनी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि शहर नहीं डूबेगा? सर ये अल्लाह के फजल और करम से इंशाल्लाह। मैं आपको पता है मैं बातों पे बहुत कम बिलीव करता हूँ, मैं काम पे यकीन करता। अभी भी मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत है, लेकिन डजंट मैटर, मैं अपना काम करूंगा, इसी टीम से करेंगे इंशाल्लाह। ये जो आपके बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इनको आदत नहीं रही, लेकिन इनको भी दोबारा हमने स्टैंड करना है, इनको भी काम इन्हीं में करना है। आप नहीं, हमने तो काम इनसे लेना है ना। और इस बात में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये अगर मुझे गवर्नमेंट सैलरी देती है ना, तो मुझे अपनी ईमानदारी से काम अपना कम से कम वो जरूर हलाल करनी चाहिए। और मेरी आपके तवज्जो से भी मैं ये बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर इस बात पे कि जो हमारी इस गवर्नमेंट में, हमारे शहर में इसके लिए काम करेगा, उसकी सर्वाइवल है, वरना उसकी यहाँ पे अब जगह नहीं होगी। गुड, वेल डन जी। अच्छा, आपके पास ये एज ए चेयरमैन है कोई इख्तियारात ऐसे कि आप उनको उन खिलाफ लिख सकें, या उनकी किसी कोई सर्जनिश हो सके, या किसी की कोई बात पुरुष हो सके? सर ये आप आगे चले ना, देखें फिर इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। अच्छी बात। अभी तक की जितने भी मसाइल हैं, जो भी मामलात बने हैं, उनके मसाइल के हल के लिए मैंने तो अपनी किसी मतलब मैं अगर अपनी सियासत को देखूं तो शायद मैं ये भी ना कर पाऊं, लेकिन हमें इस तरह की सियासत ना पहले करनी ना आइंदा करनी, जिस पे लोगों को अगर नुकसान या उनके कारोबार। मुझे अभी अभी कल हमने ताजर हजरात के साथ मीटिंग रखी है, मैं खुद जाके बाजार विजिट कर रहा हूँ, एक एक मोहल्ले में, एक एक गली में जा रहा हूँ। बल्कि अभी लास्ट टाइम हमने पुराने लारी अड्डा में धूरकोट वाले रोड पे गए हैं, वहां पे मुझे उन्होंने एक बड़ी एक्सक्यूज बनाने की कोशिश की है इंतजामिया ने, कि जी ये हमें हमारे साथ कॉपरेट नहीं करे। मैं वहां दुकानदारों के पास गया हूँ, वो खुद बड़े अच्छे हैं और सबने कॉपरेट किया। उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल हमारे जो है ये पथारे हैं, जितने भी हैं तोड़े, आप कोई इशू, हम आपके साथ है। यानी लोग अगर आप काम करें फिर आपको लोग आपका साथ देते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट बैठा होगा ना एज अ शहरी, कि पता नहीं इनसे काम कैसे होगा, सर काम की कोई इशू नहीं है। अगर जो करेगा हम उसके आगे खड़े होंगे, और जो नहीं करेगा उसके फिर हम पीछे होंगे। बड़ा एमपी साहब, अगर आपने इस दफा जून जुलाई में शहर कसूर को डूबने से बचा लिया ना, तो लोग आपको इतनी दुआएं देंगे। ये तो है एक अल्लाह ताला का और आपका मामला। इसके साथ साथ एज ए एमपीए, एज ए पॉलिटिशियन, आपको इतनी सपोर्ट मिलेगी पब्लिक की तरफ से, आम लोगों की तरफ से, जो अंदर गया जब 2, 4, 5, 6 घंटे गुजर गए, बर्बाद हो गया सब कुछ। डी साहब आ गए, फोटो सेशन जी, क्रेन आ गई है। तो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर जाता हूँ उल्टे सीधे। मैंने कहा लाना था यार ऐसी क्रेन पे कि अब आ गई है 4 घंटों के बाद, अब कहां से आ गया क्रेन? मुझे बताया ना जरा, पहले कहां थे ये लोग? सोए हुए थे पहले, ये कोई पता नहीं बात निकला पहले। लेकिन अगर आप ये कर जाते हैं और इतनी बढ़ा देंगे आप, इसमें थोड़ा सा आप ऐड कर लें, हमने ये अपनी आंखों से, आपने भी देखा है गर्ल्स कॉलेज में बोट चलती हुई देखी। हाँ चलती पेपर से याद वहां पर ये भी चलते हैं। याद, बिल्कुल याद। हमें वो सारी सीन, हमें मनाजर हमारे सामने है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, जिस तरह भी कह रहे हैं ना, ये 3 घंटे बाद ट्रेन आई, अभी तो 2 महीने बाद रेनी सीजन है, क्रेन आपकी पहुंच गई आज रात। गुड, वेल डन। तो इंशाल्लाह ये हमने आज मेरी जो हमारी टीएमए कसूर है उनकी, पब्लिक हेल्थ की, असल में हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही, ये हमारे जो इदारे हैं ना जी, ये इनकी आपस में लाइजन नहीं है, इदारों की लाइजन नहीं है, इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब ये लोही नाले का प्रोजेक्ट जो है, ये सारा काम किया है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, उन्होंने किया है, हैंड ओवर कर दिया है बल्दिया को। अब वो कहते हैं जी हमारे पास इसका नक्शा नहीं है, हमारे पास इसकी पूरी साफ कैसे करना है, फलां कैसे करते हैं वो। ठीक, आज तीनों महकमों को, पब्लिक हेल्थ को, बल्दिया को और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, इन तीनों को बैठा के मैंने मीटिंग करा दी उनके कोऑर्डिनेशन की एक कमेटी में बना रहा हूँ। इसके सुपरविजन मैं खुद करूंगा। और इंशाल्लाह ये जो एक्सक्यूजेस बने हैं ना, लेम एक्सक्यूजेस आप कह सकते हैं, ड्रामेबाजी कहते हैं सर इसको, ये इंशाल्लाह आपको ये सुनने में नहीं आएगा, और ना ही हमने ये सुनने हैं। गुड, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इंशाल्लाह। मेरी आज अपने जो हमारे ताजर हैं उनसे भी, और सिविल सोसाइटी की कम्युनिटीज के भी लोग हैं, उनको भी मैंने कल मीटिंग रखी है। उनके इनपुट लेंगे, उनकी कॉपरेशन भी हमें चाहिए। हमें बाजार जो है
ये उनके कारोबार डूबते हैं, उनका नुकसान है, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे ठीक बात। उनकी कॉपरेशन से। कल इंशाल्लाह ये भी फाइनलाइज कर देंगे। परसों हमारी मीटिंग है, रूई नाली का प्रोजेक्ट जो है इसमें बड़े लूप होल्स हैं सफाई के हवाले से। ठीक है, ठीक है। वो हम इस पे 2-3 तरह का मैकेनिज्म बना रहे हैं, इसको आउटसोर्स करें, खुद करें, किसी से कराएं, दोनों जिसमें ज्यादा मैक्सिमम अच्छा काम कम कॉस्ट पे करा सके हम उसको लेकर जाएंगे। अच्छा, साफ सुथरा पंजाब के हवाले से और बल्दिया कसूर के हवाले से कह ले, एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा अहम क्वेश्चन है, वो कसूर शहर का बच्चा क्वेश्चन करता है, पढ़े लिखे बंदे भी, अनपढ़ भी, या माम वाला, ये रेडी वाला, ये एमफिल किया हुआ है, कोई प्रोफेसर है, वकील है, उसका जवाब आपने जरा मुझे देना। मुझे भी उसका जवाब नहीं मिलता कि आप कह रहे हैं कि हमने साफ सुथरा पंजाब पे इतना फोकस किया है, साफ कर दिया है, आप उसमें सेटिस्फाइड भी कहते हैं कि मैंने उनको एक्टिवेट कर दिया है, मॉनिटरिंग भी आप कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, जो स्कूल है कसूर शहर के, जब वहां से गुजरते हैं तो सारा गंद, सारा कूड़ा क्या स्कूलों को नहीं रह गया है कि स्कूलों के पास रखा जाएगा? उसका कोई हल नहीं है और कोई? सर मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ। एक स्कूल है और एक कब्रिस्तान है। जी जी। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको ये सारी चीजें, कचरा या वहां पर डंप करने में कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, इसलिए ये लोगों के लिए इजी वे है। काबिल अफसोस बात है ये। ठीक है, ये हमारी अवेयरनेस सिस्टम है जिस पे काम करने की, शऊर देने की जरूरत है। अभी मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। जिस तरह अभी आपने स्कूल के हवाले से कहा, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है कोट फतेहदीन, जी जी, उसके बैरून साइड पे इतना कचरा है वही कि हम वहां पे 2 दफा सुबह और शाम 2 दफा वहां पे सफाई कराते हैं और विद इन 2 आवर्स 1 आवर वहां पे दोबारा से डंपिंग पॉइंट पूरा बन जाता है। आजकल करा रहे हैं 2 दफा। 2 दफा आप चेक करा लें, अगर आप कहें तो मैं सारी डिटेल आपके शेयर भी कर सकता हूं। लेकिन मैंने अभी कल सीयू एजुकेशन को भी बुलाया इसी मामले, उनसे भी मीटिंग हुई है कि आपके जितने गवर्नमेंट स्कूल है ना, उनके करीब, हम ये नहीं कह रहे कि उनके आगे, करीब हम ऐसा पॉइंट, डंपिंग पॉइंट खुद से बनाए, सीमेंटेड बकेट बना दें या वहां पे हम कंटेनर रख दें ताकि वो कुछ फासले पे लोग वहां पे जाके फेंके, अंदाज उनको कैरी करना, वहां से उठाना आसान हो। अभी आपके सामने यहाँ कसूर जो हमारी बल्दिया है, इनके पास जितने मशीनरी है मोर देन 70-80% तो वैसे वो इन्होंने फारग करके रखी हुई है। ठीक बात। उनको सारे को दोबारा हम रिपेयर करा के मेंटेनेंस पे दे के उनको दोबारा से हम फंक्शनल कर रहे हैं। 30-20-30% रहेगी, वो भी सारे इंशाल्लाह आ जाएंगे। फिर ऐसे ऐसे लूप होल्स हैं यहाँ पे जिसमें कभी किसी ने फोकस नहीं किया। मतलब जब आपके यहाँ पे मेजर ट्राले या ट्राली है, वो जब यहाँ से सफर करके जाएगी, एक तो उसके कैरेज का, फिर उनकी जो हालत है वो जाना। मेरी अब कोशिश है कि मिनी टिपर, हाइड्रोलिक रिक्शास, ये कौन से हैं? ये हम लेके आ रहे हैं। लेके आ रहे हैं, तो वो उसके फंड वगैरह का क्या? फंड्स आपके सामने बल्दिया इन्होंने इनके बकौल कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है, ये तो हमेशा कहते हैं, हमेशा कहते हैं। इनके फंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिलीज करा लिए। छोटे जी, मैं पॉइंट एक बात कर रहा हूँ, मुझे रहा नहीं जा रहा। मैंने ना 93-4 में शायद बल्दिया में गया था पहली दफा, 5 में कह लें, जब पहली दफा गया था, एक ही फिक्रा सुना था, पैसे नहीं है बल्दिया के पास। मुझे ये बताएं, बल्दिया के जितने एहलकार हैं सारे करोड़पति हैं, बल्दिया डिफॉल्ट कर रही है, बंदे अमीर हो रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है? गाड़ियां कहां से आ रही हैं? बिल्डिंगें कहां से बन रही हैं? अच्छा, फिर वो एक अफसर आता है, आज सीट में बैठता है, कह लाख रुपया देना, वो कोटेशन बनाते हैं, कोटेशन के पैसे हैं, और कोटेशन का मतलब क्या होता है? वो फिर हम उसको करप्शन कहते हैं। और आप देख ले कोटेशन कितनी बनी है, कोटेशन बन सकती हैं, पैसे नहीं है। सर ये आपकी बात से मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूं, इस पे कोई दो राय नहीं है। हमें भी आज तक, हमारा 4था टर्नओवर है, अभी ये जो जिम्मेदारी मैं आपको गिना रहा हूँ, जो बता रहा हूं मैं, ये इनसे पहले हमें भी यही जवाब मिलते थे, फंड्स नहीं है, हमारे पास HR का इशू है, ह्यूमन रिसोर्स के बंदे नहीं है, हमारी मशीनरी नहीं है, हमारे पास वो चीज नहीं है। अब मैंने इनकी सबसे पहले यही चीज खत्म की है। फंड्स इनके आ गए, फंड्स आ गए जी, जी मैं लेके अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने दिए हैं, माई रिकमेंडेशन। वही ना, अभी जिस तरह आपने देखा, मैंने बजट में जो असेंबली में हमारी स्पीच थी, उसमें भी मैंने ये असेंबली फ्लोर पे रेज किया पॉइंट कि हमारी बल्दिया जो है ये सुथरा पंजाब के हवाले से शायद पीछे रह जाए, तो वो वजीर आला साहब ने बड़ा इसका नोटिस लिया और फौरी तौर पर उन्होंने फंड रिलीज कराया। कितने फंड्स दिए उन्होंने? फंड्स यहाँ पे हमारे 2 ट्रांचेस में आए हैं जी। 20 करोड़ एक दफा आया, 20 करोड़ एक दफा, 20 करोड़ एक दफा आया है और 20 करोड़ एक दफा आया है, मतलब 40 करोड़ रुपया आ गया है आगे। लेकिन किस मत में है ये? इसको आप कह लेंगे टाइट्स ग्रांट्स होती हैं इनमें, टाइट ग्रांट्स। अच्छा। ये एक सेगमेंट है गवर्नमेंट का, उसके अंदर ये कैटेगरी होती है, उनमें आप पेंशन भी देनी, सैलरीज भी देनी है, यूटिलिटी बिल्स भी है, बहुत सारे सेगमेंट है। लेकिन
जो ऑलरेडी बल्दिया की अपनी लाइबिलिटीज हैं वो भी ऑलमोस्ट इससे सिमिलर मिलती जुलती है। अब मुझे इस बात का खदशा, जो आप कह रहे हैं ना, मुझे भी ये 100% इस पे खदशा था और अभी भी है कि ये जो फंड्स आए हैं इनका पता कैसे चलेगा, ये कैसे हमने, क्योंकि एज अ पॉलिटिशियन या एज अ चेयरमैन मैं तो सुपरवाइज कर सकता हूँ, साइनिंग अथॉरिटी वो तो इनके हाथ में है। लेकिन मेरी अभी चंद दिन पहले मैंने डीसी कसूर जो है उनसे भी मैं मिला हूँ और मैंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी कहा है कि मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि मैं उस कमेटी का हेड बनूं या ना बनूं, जिसको मर्जी बनाए, लेकिन ये एक कमेटी बनाए जिसके अंदर ये हर हफ्ते बैलेंस शीट टैली की जाए, किस पैसे किस मद में कितने लग रहे हैं, ताकि हमारे पास एक पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड है। जिस तरह भी आपने चंद चीजें ऐसी बताई हैं जो, ये आपकी बात 100% इस हद तक ठीक है, ये हर बंदे को पता है ठीक बात, यहाँ पे किस तरीके से करप्शन हुई है, कौन कौन से हेड्स बना के की गई, हाँ, की गई, ठीक बात, और की गई नहीं है, हो रही जा रही है, ऐसे होगी ये। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं सारी चीजों को ओवरकम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो माजी में यहाँ पे बेलगाम और बेहंगम किस्म की चीजें थी ना, वो आपको सिमेट्री में नजर आए। गुड, वेल डन। और बाकी जो आपने कहा वो हमारे ओवरऑल पूरे सिस्टम का डायलेमा है कि मुल्क के लोग किस तरह, जो मुल्क के साथ हो रहा है, जो हमारे इकोनॉमी के साथ हो रहा है, आप चीजों को रोकने जाएंगे, वसाइल कम है वो भी रोकने चाहिए, लेकिन आप मसाइल को ओवरकम करें, आप लोगों को फैसिलिटेशन के बायस बनाएं और अपने जो आपके वसाइल हैं उनका मैक्सिमम आउटपुट लें। तो इंशाल्लाह इसी चीज पे काम करें आप। तो आप ये सर जो 2-3 चीजें और बातें बताई हैं, साफ सुथरा पंजाब है जो, अब अगर आप इस पे कंट्रोल कर लेते हैं इतना ही काफी है। ये थोड़ी, मैं कहता हूँ कि आज तक कंट्रोल हुआ ही नहीं है और ना उम्मीद है आगे हमें, लेकिन आप जो कॉन्फिडेंट है, आपके कॉन्फिडेंस से आप जो इस तरह कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं, तो किसी हद तक शायद कहा जा सकता है, वरना वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे ये कि इस तरह मॉनिटरिंग की जाए किसी बात की। सर मैं आपकी बात से 100% एग्रीड इस वाले से हूँ कि जब हमारे सिस्टम की ये बदकिस्मती है, यहाँ कोई काम करना नहीं चाहता, जो करना चाहता है उसकी टांगें खींची जाती है। अभी हमारे साथ ऐसे ही है, बहुत सारे रुकावटें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जब आप नेक नियत हो, आप अपने कमिटमेंट से चलें, तो फिर अल्लाह ताला खुद असबाब भी बनाते हैं और जरिए भी बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि जितनी भी चीजें अभी जो मेरे सामने आई हैं, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जो इन्हें बना के दिखाई जाती थी कि ये क्या होगा कैसे हो। हमें इस चीज से गर्ज नहीं। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, ना कोई मेरा रिश्तेदार, ना कोई मेरा ऐसा जानने वाला, जो ये हम कोई माफिया नहीं है कि मेरा कोई आगे टीम है, देखो ऐसे सारे लोग कमिटेड हैं, सारे काम करना चाहते हैं। बल्कि मेरे से अभी मेरे चंद ऐसे दोस्त हैं, बल्कि बहुत से दोस्त हैं जो इस वजह से नाराज हो रहे हैं कि आप हमें भी हमारी भी ड्यूटी असाइन करें, ये एक अच्छी कॉज है। तो मैं समझता हूँ मैं लकी इस हवाले से कि मेरी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह लोग ऐसे हैं जो खुद काम करना चाहते हैं, डिवोटेड भी हैं और डेडिकेशन भी है। तो इंशाल्लाह आप इस हवाले से मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जो माजी में यहाँ पे होता रहना वो नहीं होगा। पीछे वाली चीजों का तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, हालांकि हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, उस वक्त भी हमारी गवर्नमेंट थी, लेकिन पिछले 5 सालों की मैं क्योंकि ऑपोजिशन थे। अब यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त अब ऐसे हैं जो जिस तरह भी आप पहले हमारे थे, चीजें पंजाबी के अंदर खोल के करनी चाहिए जी, इनके सामने खुली होनी चाहिए चीजें। ये जो हम बंद कमरों में फैसले करने, जो ऑफिसर्स अंदर बैठ के पॉलिसीज बना देते हैं, मैं उस चीज का कायल नहीं। ये चीजें ओपनली पब्लिकली डिस्कशन, उनकी पब्लिक की कंसेंट और उनकी कंसल्टेशन से होनी चाहिए। आप एक एसी वाले कमरे में बैठ के आपको मसाइल का पता ही नहीं पता चल सकता सर, कैसे कर एहसास नहीं होगा सर, एहसास नहीं। तो इन चीजों को इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे और आपको मुस्बत तब्दीली वाला लफ्ज शायद हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा इसको किसी और सेंस में लेते हैं, पॉजिटिव चेंज इंशाल्लाह आपको नजर आएगी। जी, वेरी गुड।